अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलाइन टेक विजन। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज। स्केचअप ट्यूटोरियल्स के इस चैप्टर में आज मैं बताऊंगा स्टेयर केस के स्टैंडर्ड साइज के बारे में और स्टेयर केस के राइजर और ट्रेड का कैलकुलेशन, इसे कैलकुलेट करके कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेसिडेंशियल की। इसमें फ्लाइट की विड्थ 3 फीट से 3 फीट 6 इंच होती है। ट्रेड को रखते हैं 10 इंच और राइजर की साइज जो होती है 7 इंच। और मीटर में बात करते हैं तो 1.07 मीटर से 1 मीटर तक होती है। और ट्रेड को हम रखते हैं 0.25 मीटर और राइजर को 0.17 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिडेंशियल अदर बिल्डिंग की। रेसिडेंशियल के अदर बिल्डिंग में जो फ्लाइट की विड्थ होती है, फ्लाइट विड्थ 3 फीट से 3 फीट 3 इंच, ट्रेड की साइज़ 10 इंच और राइजर की साइज़ 6 इंच, 6.5 इंच या 7 इंच या इससे भी बड़ा रखना है तो 7.5 इंच। और मीटर में बात करते हैं तो 0.9 मीटर से 1 मीटर तक और ट्रेड को सेम रखेंगे यानी 0.25 मीटर्स। और राइजर की साइज 0.15 मीटर, 0.17 मीटर या फिर 0.19 मीटर तक रखते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग की। कॉमर्शियल बिल्डिंग में स्टैंडर्ड साइज़ जो होती है, फ़्लाइट की स्टैंडर्ड साइज़, इसकी स्टैंडर्ड साइज़ होती है 5 फीट से 6 फीट तक और ट्रेड की साइज़ 1 फीट होती है और राइजर की साइज़ 5 इंच, 5.5 इंच या फिर 6 इंच होती है। अगर मीटर की बात करते हैं तो मीटर में इसको 1.5 मीटर या फिर 1.8 मीटर तक की होती है और ट्रेड की साइज़ 0.30 मीटर होता है और राइजर की साइज़ 0.12 मीटर, 0.13 मीटर या फिर 0.15 मीटर तक का होता है। तो ये हो गया हमारा स्टेयर केस का स्टैंडर्ड साइज़। उम्मीद करता हूँ कि आप स्टेयर केस के स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं राइजर और ट्रेड के कैलकुलेशन की, कि राइजर और ट्रेड की क्वांटिटी को कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर ये फार्मूला डिस्प्ले हो रहा है, इस फार्मूला की हेल्प से हम स्टेयर केस की राइजर और ट्रेड की क्वांटिटी को निकालते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि कोई भी स्टेयर केस डिज़ाइन करने या क्रिएट करने से पहले उसका डेटा निकालना चाहिए, जिससे स्टेयर केस को बनाने या डिज़ाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ राइजर कितने होंगे या टोटल नंबर ऑफ़ राइजर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड कितने हैं। अगर ये डेटा हम पहले से निकाल लेते हैं तो स्टेयर केस को आसानी से क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए इस फार्मूले की हेल्प से डेटा निकालते हैं और स्टेयर केस को क्रिएट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो रहा है, हमने ये डेटा पहले से निकाल रखा है। तो यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग 10 फीट है और राइजर 7 इंच का हमने यहाँ पे एंटर किया है और इसे इंच में कन्वर्ट करने के लिए 10 × 12 = 120 + 6 इंच स्लैब है। इसमें हम जब 7 इंच से डिवाइड करेंगे इसको तो टोटल नंबर ऑफ़ राइजर हमारा 18 आता है। ये सिंगल फ़्लाइट के लिए है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये डबल फ़्लाइट है, इसलिए एक फ़्लाइट में 9 राइजर आएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 1 फ़्लाइट में 9 राइजर आ गए। और बात करते हैं अब ट्रेड की। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड = 9 - 1 = 8। चूँकि ट्रेड राइजर से हमेशा एक कम होता है, इसलिए
9 राइजर है, 9 राइजर में से हम 1 माइनस कर देंगे तो ट्रेड की क्वांटिटी 8 आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रेड की क्वांटिटी 8 हो गई। अब हम निकालेंगे ये ट्रेड कितने इंच का होगा। तो ट्रेड को इंच में निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा ये फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट लैंडिंग के बीच की दूरी या इसकी लेंथ कितने की है। तो यहाँ पे ये मेरे केस में 6 फीट है, आपके केस में कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 6 फीट ले रखा है। तो यहाँ पे मेरे केस में 6 फीट है। तो 6 फीट को यहाँ पे हमने इंच में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 72 इंच। 72 इंच को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 9 इंच आ गया, यानी ट्रेड हमारा 9 इंच का होगा। वैसे तो ट्रेड को 10 इंच से कम नहीं रखना चाहिए, ट्रेड 10 इंच का ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, इसलिए ये हमारा ट्रेड 9 इंच का हो रहा है। इस तरह से अब ये जो हमारा फाइनल डेटा तैयार हुआ है वो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग 126 इंच, टोटल नंबर ऑफ राइजर 9, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 8 और डायमेंशन ऑफ ट्रेड या इसकी लेंथ को कह लीजिए, ट्रेड की लेंथ 9 इंच है। तो चलिए इस डाटा के बेस पे हम एक स्टेयर केस को क्रिएट करते हैं। तो स्टेयर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टेप टूल को सेलेक्ट करेंगे। टेप टूल को सेलेक्ट करके लैंडिंग स्पेस को शो करेंगे। लैंडिंग स्पेस हमारी 3 फीट है। एक बात यहाँ पे और जान लीजिए कि एक स्टेयर केस में फ्लाइट की जो नॉर्मल विड्थ होती है वो 3 फीट होती है और लैंडिंग की विड्थ को हम फ्लाइट के विड्थ के बराबर ही रखते हैं। तो हमारी लैंडिंग की स्पेस 3 फीट है। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारी फ्लाइट विड्थ 3 फीट है, इसलिए ये लैंडिंग विड्थ 3 फीट की होगी। और यहाँ से भी हम 3 फीट निकाल लेते हैं, 3 फीट। अब ये हमारी यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, और ये हमारी फर्स्ट लैंडिंग होगी यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट लैंडिंग के बीच की दूरी हमारी 6 फीट है। अब हम यहाँ पे लाइन टूल का यूज़ करेंगे। लाइन टूल का यूज़ करके यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे। लाइन को हम 7 फीट इंटर करेंगे। ये हमारी राइजर की हाइट है और यहाँ पे ट्रेड है, ट्रेड हमारा 9 इंच का है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। मूव टूल से हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे और इनटू 8 कर देंगे। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ लाके हम मिला देंगे और फ्लाइट की थिकनेस को हम यहाँ पे 4 इंच इंटर करेंगे और इसके बाद लाइन टूल से हम इसे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे और इरेज टूल से हम इसे इरेज कर लेते हैं एक्स्ट्रा लाइनों को। इस पे हम ट्रिपल क्लिक करेंगे। ट्रिपल क्लिक करके इसका हम अब ग्रुप बना लेंगे और राइट क्लिक करेंगे और मेक ए ग्रुप। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसे फ्लाइट के विड्थ को 3 फीट इंटर करेंगे। ये हमारी फ्लाइट विड्थ 3 फीट इंटर हो गई है और इसके लैंडिंग को हम यहाँ पे पुश पुल टूल का यूज़ करके मिला लेते हैं। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड फ्लाइट के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे। लाइन 7 इंच इंटर करेंगे। ये राइजर हो गया और यहाँ पे ट्रेड को हम इंटर करेंगे 9 इंच। सेम प्रोसेस हम करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और मूव टूल
प्लस कंट्रोल के साथ हम इसे मूव कर लेंगे और इनटू 8 कर देंगे। ये हमारा 9 राइज़र क्रिएट हो चुका है। लाइन टूल से हम इसे यहाँ से मिला लेते हैं और इसकी थिकनेस को हम 4 इंच एंटर कर लेते हैं। लाइन टूल से हम इसे यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला लिया है और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मिला लिया। अब हम इरेज टूल से एक्स्ट्रा लाइनों को डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। पुश पुल कमांड का यूज़ करके हम इसे इस फ्लैट के विड्थ को हम 3 फीट एंटर कर देते हैं और पुश पुल कमांड का यूज़ करके हम सेकेंड लैंडिंग को यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं। इस तरह ये हमारा सेकेंड फ्लैट भी क्रिएट हो चुका है। इस तरह ये हमारा स्टेयर केस बन करके रेडी हो चुका है। हमारा स्टेयर कंप्लीट हो चुका। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।